हाँ सर तलहा। We are Sunna champs. We are Sunna champs. We are Sunna champs. We are Sunna champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunna champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है. सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं. पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे. हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी. अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी. प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है. सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in, happy Sunnati. One, two, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh, my sweet Allah,
रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी हैप्पी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स। सुन्ना चैम्प्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सी सुन्नतें सीखी हैं। तो पहले तो हमें ये जानना है कि सुन्नत होती क्या है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया है हम उसे सुन्नत कहते हैं। और हमारे प्यारे नबी का जब भी नाम आए किसी भी जगह, आप किताब में पढ़े, किसी के मुंह से सुने, तो आपने फौरी क्या पढ़ना है। अगर मैं बोलूं मोहम्मद तो आप क्या बोलेंगे। जी बिल्कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और आप मुसलमान हैं क्योंकि हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सवाए अल्लाह के और कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इंशाल्लाह मुसलमान होने के बाद हमने क्या करना है, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। तो पहली सुन्नत जिस पे हम अमल करते हैं वो कौन सी है, किस किस को पता है। अबरीश, ज़ैनब, हरम, मुस्कुराना। सब बच्चे एक बार मुस्कुरा के दिखाइए। मुस्कुराना सुन्नत है माशाल्लाह। प्यारे नबी की हदीस है अलैकुम बिस्सुन्नती कि मेरी सुन्नतों पर अमल करें। तो बस हमने जैसे ये हदीस पढ़ी अपनी हैप्पी हदीस सीटिंग में, फिर हमने सुन्ना कैंप स्टार्ट कर दिया। सोने की सुन्नतें, जागने की सुन्नतें, वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, वुज़ू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, लिबास और जूते पहनने, बाल संवारने की सुन्नतें, खाना खाने की सुन्नतें, पानी पीने की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें, तलावत की सुन्नतें, दुआ की सुन्नतें और घर से बाहर और घर में दाखिल होने की सुन्नतें, फिर जुम्मा की सुन्नतें, ईद की सुन्नतें, सफर की सुन्नतें, मुलाकात और सलाम की सुन्नतें, गुफ्तगू की सुन्नतें, गुस्से पर काबू पाने की सुन्नतें, फिर 19वें पे मजलिस में बैठने की सुन्नतें, 20वीं हज के दिनों की सुन्नतें जी। और 21 पे हमने कौन सी सीखी थी, मस्जिद की सुन्नतें। तो आज हमारी 22 सुना हो जाएंगी माशाल्लाह से। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप एक्साइटेड हैं ये सोच के क्या आपने 22 सुन्नतें सीख ली हैं। कैसी फीलिंग्स हो रही हैं आपकी, कैसा फील कर रहे हैं सब। बहुत अच्छा। गुड गुड बहुत अच्छा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, गुड जॉब, वेल डन। ठीक है। आप ना, मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपको पता है कि बीमारी और इलाज की सुन्नतें आज हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, बीमारी और इलाज की सुन्नतें जो हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाई हैं वो क्या है। सबसे पहले है बीमारी में अल्लाह का जिक्र करना, सब्र करना और दुआ करना। फिर है इलाज करना। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हमें बीमारी आ गई तो हमने अल्लाह का जिक्र करना है, सब्र करनी है, दुआएं करनी है, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दीजिए। उसके बाद हमने अपना इलाज भी करना है, ये नहीं कि बस दुआ कर लिया अल्लाह मुझे ठीक कर दी। और पते प्यारे नबी ने कहा कि कलवंजी में सवाए मौत के सारी शिफा मौजूद है। कलवंजी से और शहद से इलाज करना। जैसे में सर्दी लग जाती है, सर्दियों में तो मम्मी क्या कहती है, शहद पिलाओ। शहद पिलाने से जो है वो शहद खाने से क्या होता है, हमारी खांसी रुक जाती है, हमारा जुकाम रुक जाता है, हमें कम सर्दी लगती है। भाई डॉक्टर को दिखाना, दवाई लेना, और अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाना, ये क्या है, ये भी एक सुन्नत है। और कोई बीमार हो जाता था तो हमारे प्यारे नबी क्या कहते थे, लाबास ताहुरुन इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप ठीक हो जाएंगे। फिर मरीज को तसल्ली देना, ये नहीं कि ओ अब तो आप बीमार हो गए ना, अब तो लगता है मर ही जाएंगे, अब तो बीमार हो गए हैं, लगता है कभी भी ठीक नहीं होंगे, नहीं। बल्कि उसको तसल्ली देना कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
और ऐसी मायूसी और परेशानी की बातें ना करना कि हाँ मुझे तो लग रहा है आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, मुझे तो लग रहा है आप ज्यादा ही बीमार हो गई। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं करनी। और ना सिर्फ उसकी इयादत करने जाना है बल्कि उसकी खिदमत भी करनी है। उसको चाय बना के दें, सूप बना के दें, दूध गर्म करके दें, उसके लिए फल लेकर जाएं। अगर पाँव में दर्द है, टांगों में दर्द है, दबा भी सकते हैं, सर दबा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो मरीज है जिसका मैं तीमारदारी करने गई हूँ, वो मुझे लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो चुपके से उसकी मदद भी कर देना। मम्मा जानी, बाबा जानी, इनको ना थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे लग रहा है कि इनके पास इलाज के पैसे नहीं है। तो ये भी एक सुन्नत है। और फिर ये नहीं कि बस वहां गए मरीज का पता करने और शुरू हो गए, लैपटॉप खोल लिया, मोबाइल खोल लिया, वीडियोस देखनी शुरू कर दी, और जी मैं तो मरीज का पता करने आया हूँ। नहीं, मम्मा बीमार है, पापा बीमार है, साथ बैठ के मोबाइल पे गेम शुरू कर दी। नहीं, जहां मम्मा पापा या कोई भी बीमार लेटा हुआ हो वहां उसको ज्यादा देर तक बैठ के तक नहीं करना। चलिए आइए डॉक्टर जुबिया कौसर से सुनते हैं इतनी एक प्यारी सी तफसीर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Little Sunnah Chap. तो मैंने सोचा साथ में आपको लिटिल सन्ना चैप, आज ना मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा साथ में आपको ये भी बता दूं कि मेरी इयादत करने आ जाए, ये भी सुन्नत है। मैं आपको बताऊंगी कि बीमारी और इलाज की क्या सुन्नतें होती हैं। प्यारे बच्चों, इलाज करना, दवा लेना, बीमारी में डॉक्टर के पास जाना सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर रखा है। इलाज करवाएं, दवा खाएं, लेकिन साथ में परहेज भी करें। परहेज करना ज्यादा जरूरी है। बीमारी में अल्लाह ताला का जिक्र करना, सब्र से काम लेना और दुआ करना सुन्नत है। कलौंजी और शहद से इलाज करना भी सुन्नत है। प्यारे बच्चों, जब कोई बीमार हो जाता है उसका हाल पूछना यानी इयादत करने जाना सुन्नत है। जब जाए तो बीमार के लिए कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर ले जाए। वहां जाकर उसके लिए दुआ करें, उसके साथ तसल्ली की बातें करें, मायूसी और परेशानी की बातों से परहेज करें। ऐसी बातें नहीं करें जिससे उसका हौसला कम हो। मुमकिन हो तो मरीज की माली मदद कर दें और उसकी खिदमत करें। उसके पास बैठे तो उसका कोई ना कोई काम ही कर दें। और हाँ, ज्यादा देर तक मरीज के पास बैठना जिससे वो तंग पड़ जाए, ऐसा नहीं करना। सिर्फ उतनी देर ही बैठे जितनी देर वो आसानी से आपसे बात कर सके। मरीज के आराम का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना। ज्यादा देर बैठकर उसे तंग ना करें, उसके लिए खूब सारी दुआ करें। इंशाल्लाह मरीज भी खुश होगा और अल्लाह ताला भी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबिया कौसर आपका। आप बीमार हैं तो हम आपकी तीमारदारी करने जरूर आएंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब आपको समझ आ गई है कि कोई बीमार हो तो हमें क्या करना चाहिए? समझ आ गई है सब बच्चों जी को? जी बहुत अच्छा था। जी तो चलिए अब हम सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। हमारी प्यारी कहानी। हमारी प्यारी कहानी लिखी है मैं सायरा शाहिद ने, और कहानी का नाम है सियानी सहेली। ईशान 7 साल की प्यारी सी गोल मटोल बच्ची थी। उसे बुरी तरह खांसी हो रही थी। कैसी खांसी होती है करके दिखाएं जरा। और बुखार भी था, इसलिए वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। वो डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, बच्चे बीमार होते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाते। और ना ही वो कोई दवाई खा रही थी।
ईशाल की सहेली हुरिया उससे मिलने आई तो उसे तसल्ली दी और रोने से मना किया। हुरिया ने कहा, प्यारी ईशाल, बीमारी में रोना नहीं बल्कि सब्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है और दुआ करनी है। अपनी सहेली की बात सुनकर ईशाल ने रोना बंद कर दिया और बोली, आप मेरी बहुत अच्छी और प्यारी सहेली हैं। हुरिया ने उसे दुआ दी और बोला, लाबा सताहुरन इंशाल्लाह। फिर उसने ईशाल को पानी ला कर दिया, बिस्किट भी खिलाया। हुरिया की अम्मी ने उसे इयादत की सुन्नतें बताई थी कि मरीज के साथ ज्यादा देर बैठकर इसे तंग नहीं करते, परेशानी की बातें नहीं करते बल्कि तसल्ली की बातें करते हैं और मरीज के लिए दुआ भी करते हैं। इसलिए वो शोर नहीं कर रही थी और ना ही इशाल को तंग कर रही थी। इशाल ने कहा, हुरिया आप अपने घर जाइए वरना आप भी मेरी तरह बीमार हो जाएंगी। इशाल की बात सुनकर हुरिया मुस्कुराने लगी और बोली, अगर कोई बीमार हो तो उसके पास बैठने या उसका ख्याल रखने से दूसरा बंदा बीमार नहीं होता। आपको पता है मेरी अम्मी कहती है बीमार की खिदमत करना तो सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी भी बीमारों की खिदमत करते थे। ईशान ने चुपके से कहा, सियानी सहेली, फिर आप मेरे बैग से चूरन का पैकेट निकाल दीजिए, मैंने मजेदार चूरन खाना है, मगर अम्मी तो मुझे खाने ही नहीं दे रही। हुरिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईशान नाराज होकर बोली, अभी तो आप कह रही थी कि बीमारों की खिदमत करनी है और अभी मेरी बात नहीं मान रही। हुरिया ने कहा कि बीमारी में परहेज करना चाहिए और ऐसी गंदी मंदी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे बीमारी बढ़ जाए और खांसी बढ़ जाए। ये जो आपने चूरन खाया ना, इसी से ही आपको खांसी लगी और बढ़ जाएगी। और फिर आप डॉक्टर के पास भी नहीं गई, आपने दवाई भी नहीं ली। ईशान ने कहा, नहीं मैंने नहीं जाना, मुझे डॉक्टर से दर्द लगते हैं और दवाई भी कड़वी होती है। मगर हुरिया ने कहा, जब बीमारी में डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना भी तो सुन्नत है, तभी तो आप जल्दी ठीक होंगी और सब खा सकेंगी। तो इशाल ने उसकी बात समझ ली। हुरिया के घर जाने के बाद इशाल ने बाबा से कहा, बाबा जानी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये सुनकर बाबा बहुत खुश हुए और पूछा, अब आपको डॉक्टर से डर नहीं लग रहा? इशाल ने कहा, मेरी सहेली ने मुझे बीमारी और इलाज की सुन्नतें बताई हैं, तो मैं बीमारी में दवाई लूंगी और सुन्नत पर अमल करूंगी। बाबा ने कहा, वाह माशाल्लाह, चलिए अब आप तो बड़ी सियानी हो गई हैं, तो जरा सा शहद चख लीजिए, क्योंकि शहद और कलवंजी से इलाज करना भी तो सुन्नत है। इशाल ने शहद चखा और फिर बाबा के साथ डॉक्टर के पास गई। वो जल्दी से ठीक होना चाहती थी क्योंकि इसे भी हुरिया की तरह सुन्नत पर अमल करके बाकी सहेलियों की तरह सियानी सहेली बनना था। तो प्यारे प्यारे हमारी सुन्नत चैम्प्स को ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शुक्रिया, आपको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या आपको याद है कि कौन सी बच्ची को बुखार था और वो बुखार में क्या कर रही थी? विशाल को बुखार था। विशाल को बुखार था। विशाल को बुखार था। विशाल को बुखार था। हमको बुखार था शाम। विशाल को बुखार था और वो रो भी रही थी ना, सब्र नहीं कर रही थी। अच्छा, ये बताएं कि बुखार में रोना चाहिए हमें या फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, या रोते रहना चाहिए, मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया? क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र और दुआ करनी चाहिए। दुआ करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। अच्छा, आप सच्ची सच्ची ये सब्र कर। बताएं कि कह तो आप रहे हैं कि दुआ करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए, सच्ची सच्ची बताएं, जब आपको बुखार होता है तो आप क्या करते हैं सुन्ना जेम्स? अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हुरिया ने अपनी अल्लाह से सहेली को, बहुत अच्छी बात है, अब अल्लाह से दुआ करते हैं इसलिए अल्लाह आपको ठीक कर देता है। अब मुझे बताएं कि हुरिया ने अपनी सहेली ईशान को चूरन खाने के लिए क्यों नहीं दिया था, जो गंदा मंदा दुकान से मिलता है, शॉप से? उसकी और तबीयत खराब उसकी और तबीयत खराब हो सकती थी। बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताइए कि हमने माशाल्लाह इतनी अच्छी वीडियो देखी, मैंने भी आपको बताया, जब कोई बीमार हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? इयादत करनी चाहिए। इयादत करना चाहिए। दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए और
और दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, इयादत करनी चाहिए, फल लेके जाना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। सब बच्चे बस कार के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी हो या तंदुरुस्ती हो, हर हाल में हमने करना है अल्लाह का जिक्र। सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह रहीम, अल्लाह रहमान, अल्लाह ही मेरा राज़िक है। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पाक है रब मेरा सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के हैं। कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो ही जहां में सबसे बड़ा। दिन हो कोई या रात हो, होठों पे तस्बीह हो सजदे में सर। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। माशाअल्लाह, आपको पता है अल्लाह की का जिक्र करने से हमारे दिलों को सुकून मिलता है। तो किस किस के दिल को सुकून मिला है अल्लाह का जिक्र करके? मुझे 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिला है। अब मेम सारा ने आपके लिए बनाई है प्यारी प्यारी सी सुन्नत की वर्कशीट। आपने इन वर्कशीट्स में कलर करना है और बीमारी की सारी सुन्नतों को करेक्ट आपने ऑप्शन चूज करना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। और ये भी आपने बहुत हेल्प करनी है एक बच्चे की अपने बीमार तक दोस्त तक पहुंचने की। और आपने ये वाला भी पेज बहुत अच्छे तरीके से करना है। किस किस को सुनना वर्कशीट्स अच्छी लगती हैं, थम्स अप करके दिखाएं किस किस को सुनना की वर्कशीट्स अच्छी लगती हैं। सब बच्चे करके भेजते हैं ना अपनी प्यारी प्यारी मैम को। जबरदस्त। आपने अब क्या करना है कि अगर आसपास कोई भी बीमार है उसकी आदत करने के लिए जाना है और हमें वॉइस नोट में बताना है कि आपने किसकी आदत की। फिर आपने आदत की दुआ एक चार्ट पर लिखकर उसमें रंग भरने हैं, उसकी तस्वीर हमें भेजनी है। बीमारी और इलाज की सुन्नतों में से कोई सी 5 सुन्नतें वॉइस नोट करके हमें बतानी है और बहन भाइयों दोस्तों कजन्स के साथ मिलकर बीमारी और आदत की सुन्नतें याद करनी है। अपने यूं करना, आपने अपने किसी सियाने दोस्त और बच्चियां अपनी किसी सियानी सहेली को कहानी भी सुनाएंगी। फिर आपने बताना है कि आपके सियाने दोस्त और आपकी सियानी सहेली को ये कहानियां कैसी लगती हैं। चलिए दरूद शरीफ से पहले हम डॉक्टर नूरा जो है उसको भी जल्दी से सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ डॉक्टर नूरा। आज हम बीमारी और इलाज की सुन्नत के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल करना और किस तरह करना है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से ही तो बताया है। साथ में किसी भी बीमारी को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं वो भी हमें कुरान और सुन्नत से मालूम होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उन्होंने कोई भी बीमारी बिना शिफा के दुनिया में भेजी ही नहीं। लिटिल चैम्प्स, मैंने पहले भी बताया था ना कि कुरान एक मौजज़ाती किताब है और हमारे नबी एक नमूना है जिंदगी गुजारने का। कुछ शिफा देने वाली चीज़ें जो हमें कुरान और सुन्नत से साबित होती हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे कि जैतून का तेल, जैसे कि अदरक, जैसे कि शहद और कलवंजी। हमारी नबी ने ना हमें सुन्नत से बताया है कि कलवंजी और शहद तो बहुत ही शिफा बख्श है। नबी ने फरमाया है कि कलवंजी में मौत के अलावा सब अमराज के लिए शिफा मौजूद है। और पता है आज साइंसदान भी इस बात को मानते हैं कि कलवंजी ना एक
पावर हाउस है जिसमें फाइबर, अमीनो एसिड, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, ई सब मौजूद है। कलवंजी का तेल बाकी सब तेल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये ना एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। पता है ये ना हमारी ना मेमोरी को भी बहुत तेज़ करती है। जब हम सुबह सुबह खाली पेट कलवंजी खाते हैं ना तो इससे हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है, हमारी याददाश्त भी अच्छी हो जाती है। और ये जो हर्बल इलाज होते हैं ना उसमें भी कलवंजी बहुत यूज़ होती है। जी हाँ, और डायबिटीज़ के मरीज़ों को भी दी जाती है ये कलवंजी। खून में मौजूद शुगर लेवल को बेहतर बनाती है। जी हाँ, और दिल के मर्ज के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक लुब्रिकेंट होता है जिससे हमारे दर्द में कमी आती है। तो कलवंजी का तेल ब्लड प्रेशर में भी बहुत जादुई काम करता है, दांतों को भी मजबूत करता है और बालों को भी झड़ने से बचाता है। हर स्किन के लिए भी तो बहुत ही फायदेमंद है। पता है वेट लॉस के लिए भी ना ये बहुत अच्छा होता है और इसमें जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो कैंसर के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। गुर्दों की बीमारी में भी कलवंजी से फ़ायदा होता है। तो देखा, हर मर्ज की शफा हमारी प्यारी नबी ने तो बिल्कुल ही ठीक कहा था। और दूसरी सुन्नत क्या है? शहद। जी, इसका जिक्र तो कुरान में भी आया है कि किस तरह शहद की मक्खी फूलों से रस निकालती है और फिर शहद बनाती है। तो इसमें बहुत शिफा है। पता है ये नेचुरल शुगर होती है जिसको हम चीनी की जगह पे ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेहतरीन नेचुरल शुगर है। तो जैसे बाज़ लोग होते हैं ना उनको चीनी से, शुगर से शक्कर से मसला हो जाते, तो उनके लिए शहद बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हम ना एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये ना नेचुरल शुगर की तरह होता है, इससे ना हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। जी हाँ, तो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी होता है इसके अंदर, उसे हमारे नज़ला, ज़ख़म, खांसी ये सब तो बहुत अच्छे से आराम आ जाता है इन सारी चीज़ों का। हाँ जी बिल्कुल, और पेट के अमराज भी इससे दूर हो जाते हैं, हाजमा अच्छा हो जाता है और अगर कोई एलर्जी हुई हो तो वो भी इससे ठीक हो जाती है। और नींद भी बहुत अच्छी आती है। शहद हमारी जिल्द के लिए ना बहुत अच्छा रहता है, इसे ग्लो आता है और जिल्द में जान आ जाती है। तो घर में बहुत सी जो होम रेमेडीज़ हम करते हैं ना उसमें हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक हीलिंग एजेंट है। जी हाँ, बहुत सारे ज़ख्म को हील करता है। कुरान में इलाज को अहमियत दी गई है और साथ रूहानी इलाज को भी। दुआ और दवा दोनों से ही बीमार ठीक होता है। तो जब हमको कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो तो हम कितने परेशान हो जाते हैं ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए हमने एक तो ये करना है कि अपने जहन को बहुत साफ़ रखना है, अपने दिल को बहुत साफ़ रखना है। और प्यारे नबी ने हमें तीमारदारी करने के लिए भी तो बोला है, किसी की हिम्मत बढ़ाना, ये भी बहुत अच्छी आदत है। इससे भी बीमारी को जल्दी ठीक होने में ना बहुत फ़ायदा मिलता है। तो देखा सुन्नत से हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो अगली दफ़ा ना डॉक्टर नूरा फिर किसी और साइंटिफिक फैक्ट के साथ आपको मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। जी, तो प्यारे प्यारे सुन्ना चैम्प्स, आपको डॉक्टर नूरा के लैब में कैसा लगा? उन्होंने आपको साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताए हैं। अच्छी लगी। अच्छा लगा। अच्छी लगी। कर सकती है क्योंकि मैंने अभी जो अच्छी लग रही है। अच्छा चलिए, अब हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे। सब बच्चे मुझे अपने दोनों हाथ दिखाएं। 10 दफा हम छोटा दरूद शरीफ मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। अनम्यूट करें खुद को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। 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 मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्यारे सुन्ना चैम,
खतीजा, आज हमने पढ़ी है बीमारी और इलाज की सुन्नतें। और अगर आपने अभी लेट क्लास ज्वाइन की है तो अभी हम यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देंगे, फिर आप वहां से आराम से देख लीजिएगा। What a happy day, I feel happy, happy. What a smiley day, I feel smiley, smiley. I'm thankful to Allah, I am shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum, have a good day. Assalamu alaikum, little champs, have a good day.